अष्टावक्र गीता की 22वीं वीडियो है आत्मरति। इसमें गुरुजी कहते हैं कि यह सुनकर के भी कि हमारी आत्मा अति सुंदर है। यह सुनकर कर भी अगर हमारी आसक्ति हमारी इंद्रियों पर रहती है, हमारी जननेंद्रिय पर रहती है, तो बहुत आश्चर्य की बात है। अगर किसी ने नहीं सुना, किसी को नहीं पता कि हमारी आत्मा सुंदर है ना, उसकी आसक्ति जननेंद्रिय पर रहती है, तो फिर भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन हम जब साधना करते हैं और जब ये सब कुछ सुनते हैं, जब ये ज्ञान सुन लिया कि हमारी आत्मा अति सुंदर है, उसके बाद भी आसक्ति जननेंद्रिय पर रहना ठीक नहीं है। उन्होंने बोला कि आदिवासियों में ये नहीं होता है। आदिवासी देखें नंगे रहते हैं, तो उनकी आसक्ति दूसरे शरीर के अंगों पे नहीं होती है, कम होती है। यह आसक्ति है ना बचपन से ही शुरू होती है, बचपन से शुरू होती है। फिर जब जवानी आती है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, 10 साल 15 साल 20 साल का होता है, तो फिर अंगों में आसक्ति होने लगती है। ये नेचुरल है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारी सभ्यता में किसी भी अंग को बुरा नहीं कहा गया है, किसी भी अंग को वर्जित है ऐसा नहीं कहा गया है। सब अंगों को समान रूप से आदर दिया गया है। जो भी हमारी पूजाएं होती हैं, उसमें देखो हर अंग की पूजा होती है, हर अंग की पूजा होती है। हमारे गुरु जी ने बताया कि तमिलनाडु में एक देवी है, उसका नाम ही है वृहद कुचांबा, मतलब बड़े स्तन वाली। तो हर अंग को पूरा सम्मान दिया है, हमारी सभ्यता में पूरा सम्मान दिया है, किसी भी अंग को तिरस्कार नहीं किया है। जब बच्चे पैदा होते हैं, देखो पैदा होते ही बच्चा क्या ढूंढता है? स्तन ढूंढता है, दूध चाहिए होता है, उसको दूध पीना होता है, तो उसकी स्तन में आसक्ति होती है, स्तन ढूंढता है वो। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो फिर उनको जननेंद्रियों में आसक्ति होने लगती है, उसके तरफ आकर्षण होने लगता है। ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर बुढ़ापे में भी ये बना रहता है तो आश्चर्य की बात है। यह भूल जाते हैं कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं। आप देखिए, हम और आप कौन है? शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य। अगर मन बार बार जननेंद्रियों पे जाता है ना, तो हमें और कुछ नजर नहीं आता है। जो व्यक्ति वासनाओं में ज्यादा घिरा रहता है, उसको और कुछ नजर नहीं आता। संसार इतना सुंदर है, वो उसको नजर ही नहीं आता है। जैसे आंख में कुछ धूल गिर जाए तो सारा कुछ धुंधला नजर आता है, बाकी कुछ भी फिर नजर नहीं आता, वो आंख की धूल ही नजर आती है ना। इसी तरह जिस व्यक्ति की मन में वासना घर कर जाए, उसे फिर बाकी कुछ भी नजर नहीं आता है। वासना में हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी चीज सुंदर लगी है ना, किसी का चेहरा सुंदर लगा, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर सुंदर लगा, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, यही वासना है। तो वासना से मुक्त कैसे हो? गुरुजी ने बोला उसको हमने सम्मान देना है,
जब हम सम्मान देते हैं तो फिर हम वासना से मुक्त हो जाते हैं। और जब हम किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। अब देखिए, आप बाजार गए, है ना, कोई अच्छी चीज लेके, कोई अच्छी चीज दिखी आपको, कोई मान लीजिए कोई डेकोरेशन का पीस दिखा, कांच का पीस दिखा, है ना, बहुत सुंदर लगा आपको, आप उसको खरीद करके घर ले आए, आपका हो गया वो, है ना। उसके बाद घर में पड़ा रहता है ना, उसकी कोई बहुत ज्यादा, एक दो बार देखा, 10 बार देखा, उसके बाद कोई कद्र भी नहीं होती, उसमें धूल जमती रहती है ना। जब भी हम किसी चीज को पोजेस कर लेते हैं तो फिर हमें उसकी कद्र नहीं होती है। ना, चेतना हमारी अति सुंदर है, अति सुंदर है, सिर्फ सुंदर नहीं, अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। सब कुछ से सुंदर हमारी खुद की चेतना है। सी, वासना में क्या होता है, पहले कोई चीज सुंदर लगती है, बहुत सुंदर, उसको प्राप्त करने का एकदम इच्छा होती है, फिर हम जब उसको प्राप्त कर लेते हैं, भोग लेते हैं, उसके बाद हमें गंदा लगता है, मलिन लगता है। लेकिन चेतना ये नित्य सुंदर है, हमेशा सुंदर है ना। जितना मर्जी उसके साथ रहे उसकी सुंदरता बनी रहती है। वासना में इंद्रियों की जो सुंदरता है वो कुछ क्षण के लिए होती है, फिर उसमें आसक्ति नहीं, फिर उसमें उसको देखने में भी दिल नहीं करता है। अब देखिए कि ना, लाश से तो किसी को प्रेम नहीं होता है, शरीर तो वही है जिसको हम बहुत सालों तक जिसके प्रति आकर्षित होते रहे, है ना। यदि वो मर जाता है, मर जाती है, तो उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। तो एक्चुअली देखिए, हमारा आकर्षण किसकी तरफ होता है, उसके अंदर जो चेतन है उसकी तरफ होता है ना। चेतन खत्म, आकर्षण खत्म। हाँ, हाँ, कोई भी चीज जब हमें सुंदर दिखती है, जब उसकी मलकियती हो जाती है तो फिर असुंदर हो जाती है, फिर उतनी सुंदर नहीं दिखती है। हाँ, जैसे जैसे उसका एग्जाम्पल दे, कोई भी चीज हम खरीद के लाते हैं, डेकोरेटिव पीस खरीद के लाते हैं, है ना, पहले सुंदर दिख रहा था, फिर उसके ऊपर अधिकार हो गया, फिर उसकी सुंदरता खत्म हो गई, वह सुंदर नहीं दिख रहा है। अगर बचपन में ही ये चीज समझ में आ जाती है कि चैतन्य अति सुंदर है, तो फिर ब्रह्मचर्य अपने आप घटता है, ब्रह्मचर्य करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ब्रह्मचर्य घटित हो जाता है। सही नहीं तो क्या है, कितने ही हम सुनते हैं, इवन साधु संत होते हैं, है ना, ज्ञान में चले गए, फिर भी आसक्ति बड़ी रहती है, जननेंद्रिय में आसक्ति बड़ी रहती है ना। तो कितने सुनते हैं कि साधु संतों ने ही कुछ ना कुछ गलत काम कर दिए। क्यों? क्योंकि पूर्णतः वो पके नहीं, उसमें पके नहीं, ज्ञान में, आत्मज्ञान में पके नहीं, इसलिए आसक्ति जननेंद्रिय में बनी रही। तो इसपे आश्चर्य ही कर सकते हैं, है ना, आश्चर्य ही कर सकते हैं, उस पर उनको दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है, बस आश्चर्य है कि ऐसा भी हो सकता है। युवावस्था में ये आकर्षण होना नेचुरल बात है,
लेकिन उसके बाद भी 45, 50, 55 साल तक बना रहे, वह आश्चर्य की बात है। वो ठीक नहीं है। फिर जब हमने जान लिया कि हमारी आत्मा सुंदर है, तो बैठे और उसका आनंद लें, अपनी आत्मा का आनंद लें। फिर दो शरीरों को घिस 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 के आनंद प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में आत्मरति हो जाए, आत्मरति, आत्मा में रम जाए। हाँ, आत्मरति मतलब समाधि में जाए और अपने साथ रहे। शास्त्रों में लिखा है कि आत्मरति जो है सहस्त्र रति से के बराबर है। 60,000 बार संभोग करने के बराबर है आत्मरति। कुछ क्षण का ध्यान, कुछ क्षण की समाधि, है ना, संभोग से कहीं अति सुंदर है, कहीं अति आनंददायी है, कहीं अधिक मस्ती भरी है ना। फिर अगर कहीं हमें दिखता है कि कोई व्यक्ति ठीक नहीं कर रहा है ना, तो हमने उसको निंदा नहीं करनी है, बस आश्चर्य करना है ना। अगर हमारी भी आसक्ति जाती है ना, वासना में जाती है, तो हमने अपने आप को भी गंदा साबित नहीं करना है, अपने आप को गंदा कहना नहीं है। कैसे खत्म करनी वासना को? सम्मान करना है। जिस अंग के प्रति आकर्षण हो रहा है उसको सम्मान करना है, उसी की पूजा करनी है। आप देखें, हमारी जो देवी माता है, जब जो स्टोरी है ना शिव जी ने, जब देवी माँ हमारी पार्वती माता हवन में चली गई है ना, तो शिव जी ने उसको उठाया और एक एक अंग जो है ना पूरे देश में गिरा। 52 पीठ है ना, उसमें हर जगह पे एक एक अंग की पूजा होती है। कहीं आंख की है, कहीं आंख की है तो नैना देवी हो गई, है ना। ऐसे ही जहां जहां भी कान है, नाक है ना, स्तन है, जननेंद्रिया है, कहीं जहां जहां भी जो अंग गिरा वहां वहां उसकी पूजा होती है। हर अंग की पूजा होती है हमारे देश में। बचपन में ये चीज ठीक है, 15-20 साल की उम्र तक, जवानी तक ठीक है ना। लेकिन अगर बुढ़ापे तक बना रहे, है ना, 75-80 साल में बना हुआ है, तो वो आश्चर्य की बात है। ब्रह्मचर्य में क्या करना है? ब्रह्मचर्य में शरीर गर्म रखना है, दिमाग को ठंडा रखना है। ऑटोमेटिकली ऐसा रहता है, जब हम ब्रह्मचर्य को प्राप्त होते हैं, शरीर गर्म रहता है, कुछ भी करने को तत्पर रहता है, लेकिन दिमाग शांत होता है। ये सब कुछ ज्ञान है। इसी आत्मज्ञानी को सब कुछ पता होता है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी आत्मज्ञानी कहीं भी फिसल भी सकता है। अब देखिए कि आत्मज्ञानी को पता है कि इंद्रियों पे काबू करना है और उनका काबू हो भी जाता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ज्ञानी, आत्मज्ञानी अगर फिसलता है तो ये आश्चर्य की बात है। गुरुजी कहते हैं निंदा नहीं करनी है, आश्चर्य करना है। जैसे आत्मज्ञानी कहते हैं क्रोध नहीं करता है, लेकिन देखो दुर्वासा ऋषि तो हो गए, आत्मज्ञानी थे लेकिन फिर भी क्रोध करते थे, है ना। आत्मज्ञानी को काम वासना नहीं करनी है, लेकिन विश्वामित्र तो हो गए, है ना, काम में चले गए थे, है ना। फिर और क्या, उसको मोह में नहीं पड़ना है। आप देखिए व्यास ऋषि तो हुए, कितना मोह हुआ उनके अपने पुत्र शुक पे, कितना मोह था, बहुत ज्यादा मोह था, है ना। तो अगर ऐसा हो जाए तो हमें निंदा नहीं करनी है, हमें आश्चर्य करना कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा होता कभी कभी है, लाखों में कोई एक ऐसा होता है कि आश्चर्य होता है ना। तो हमारी आत्मा अति सुंदर है, आप ये जान ले। जब हम ये जान जाते हैं आत्मा अति सुंदर है, फिर हमें बाहर की इंद्रियों में वासना नहीं रहती है।
इंद्रियों का सुख बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। कोई दृश्य है, देख रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर कितनी देर देखेंगे, कितनी देर देखेंगे? कुछ ही देर के बाद हट जाते हैं उस दृश्य, चलो कुछ और देखते हैं, कुछ और करते हैं, है ना। किसी भोजन के प्रति हमें बहुत प्रेम है, गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, कितने खाएंगे? एक खाएंगे, दो, उसके बाद बुरा लगने लग जाता है, फिर लगता है मेरे को गुलाब जामुन नहीं खाना। लेकिन हमारा जो आत्म सुख है, आत्मिक सुख है, वो असीमित है। इंद्रियों का सुख सीमित है, लेकिन आत्मा का सुख असीमित है। इसलिए आत्मरति, हमें आत्मरति में जाना है, ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से। वाह, अति सुंदर, बहुत सुंदर ज्ञान है। हमने अपने भीतर जाना है, सब कुछ जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे भीतर ही है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और फिर उसके बाद मेरा ये चैनल जिसका नाम है योगी दिनेश जिंदल, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।